साथियों, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आज का युवा धन हर एक चीज को किस तरह से लेता है और अपनी जिंदगी को बहुत ही इजीली समझ लेता है कि बहुत ही कीमती नहीं है, सस्ती है, जिंदगी है, चले जाएंगे और क्या होगा। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो भारत की आत्मा है, और उस आत्मा को कहीं ना कहीं हम लोग समझ रहे हो, इसलिए हम लोग कहते हैं लव इज नॉट लाइफ, लव इज नॉट डेथ, लव इज ओनली लव। तो उसका मतलब है कि प्यार ना जिंदगी है, प्यार ना मौत है, प्यार प्यार होता है। वो कैसे पता चलता है कि भारत की आप अगर पूरे इतिहास को खगोलेंगे, अगर आप त्रेता द्वापर युग कहीं भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ही पूरे विश्व को प्यार क्या होता है वो बात समझाता है। राधे कृष्ण की बात कर ले आप, शिव गंगा की बात कर ले आप, लैला मजनू की बात कर ले आप, मीरा की बात कर ले आप, ठीक है, हीर रांझे की बात कर ले आप। तो ये सारी चीजें हमें क्या सिखाती है? तो आपको हर एक चीज हमने पहले भी बताया कि रिसर्च करना होगा, और इसीलिए भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल यूथ में जाकर ये बात करता है कि प्यार ना कोई स्वार्थ है, ना कोई मतलब है, ना कुछ लेना है, ना कुछ छोड़ना है, और ना कुछ पाना है, ठीक है ना। ना जिंदगी है, ना मौत है, प्यार प्यार है। तो इस बात को हमें किस तरह से समझना होगा? तो इन इन सभी को पढ़ना होगा, कृष्ण को पढ़ना होगा, मीरा को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये सब आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि है क्या। पर आज का यूथ जिस तरह से प्यार में कहीं ना कहीं क्रिमिनल बनता है, कहीं आत्महत्या करता है, कहीं वो डिप्रेशन में आ जाता है, और कई जगह पर हमने देखा है कि वो उस नींव को तोड़ देता है जिस नींव ने उसे बनाया है ना। माँ बाप जो होते हैं वो हमारी सबसे बड़ी वो आधार होते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी का सही मार्गदर्शन दिया, ठीक है ना। तो वहां से हमारे प्यार की शुरुआत होती है, और आज का यूथ वो भूल जाता है। अगर वो भूल गया तो ये कैसे रहेगा? लव मैरिज नाम का कोई सर्टिफिकेट कहीं कानूनी कागज में नहीं मिलता है, और इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ, मैं कई समूह लग्न में जाता हूँ तो उन्हें कहता हूँ कि शादियां समूह में रही है, पर समूह में रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। शादियां समूह में होती है, पर समूह में रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। परिवार का मतलब होता है पालनहार है, और मित्र का मदद होता है मददगार, ठीक है ना। तो अपने दोस्त होते हैं जो मित्र, वो हमें मदद करते हैं, इसलिए मित्र होते हैं। आधी रात को हमारे साथ खड़े रहते हैं, जब हमें जरूरत है तो हमारे साथ होते हैं। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी है पालन, ठीक है ना। आज अनाथालय बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आज बुजुर्गों के घर बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इन सब की वजह क्या है? वो समूह में शादी करते हैं, समूह में उत्सव मनाते हैं, पर समूह में रहना छोड़ दिया है। आज परिवार जो पालनहार था वो कहीं ना कहीं खो गया है, ठीक है ना। मित्र जो मददगार था, जो दोस्तों की टोली कहा जाती थी, आज हम झोली लेके घूमने लगे हैं। दोस्त कम होते रहे हैं, परिवार रहा नहीं है, तो हम क्या होते जा रहे हैं? बिखरते जा रहे हैं। और प्यार का मतलब पैसा हो गया है, प्यार का मतलब पाना हो गया है, प्यार का मतलब लेना हो गया है। तो इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग निराश हताश होकर खोते जा रहे हैं। तो आज जो भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि प्यार जो है वो ना क्रोध है, ना हिंसा है, ना नफरत है, ना लोभ है, ना लालच है, ना मतलब है, ना ईर्षा है, ठीक है ना। प्यार का मतलब है मुक्ति। क्या मतलब है? मुक्ति। जिसके लिए कुछ भी नहीं लेना है, जहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जहां आपको कुछ नहीं पाना है, और वहां आप समर्पित हो, उसे प्यार कहा जाता है।
पानी को हम हाथों की मुट्ठी में बंधक बना सकते हैं, हवा को बना सकते हैं, धरती को बना सकते हैं, तो प्यार को कैसे बना सकते हैं? प्यार का भी कोई आकार प्रकार विकार नहीं है, ठीक है ना। तो प्यार का मतलब जैसे माँ बाप प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो माँ बाप का प्यार आज तो उसमें भी कहीं स्वार्थ थोड़ा बहुत आ चुका होगा, कल ये बड़ा होगा, मकान बनाएगा, रखेगा, पैसा कमाएगा, पर ऐसे इस भारत का आप देखोगे तो समूह में लोग जो रहते थे तो वो प्यार जो था वो निस्वार्थ प्यार। पांच पांच बच्चे बच्चियां होती थी, सबको पालते थे, सबको बड़ा करते थे, और माँ बाप कहते थे ये मेरी जिम्मेदारी है। वो आशा नहीं रखते थे कि आपको क्या करना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जब मैं समूह लग्न समूह शादियों में जाता हूँ तब कहता हूँ कि आप सबको विनती है, अगर आप शादी करो, अगर आपको जिंदगी में पारिवारिक जीवन में जीना है तो द्वारकाधीश और रुक्मणी बन के जिएगा। राधा और कृष्ण बनकर संसारिक जीवन जिया जाता नहीं है। पारिवारिक जीवन और पारिवारिक जीवन में संसारिक जीवन को हमें एक साथ गाड़ी के पहियों की तरह चलाना होता है। पर राधा कृष्ण और हम जो प्यार है, मीरा कृष्ण का जो प्यार की गाड़ी है, वो संसारिक जीवन में मेल खाती नहीं है, क्योंकि उसमें ना कोई स्वार्थ है, ना कोई पाना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, और इसीलिए उसमें फर्क होता है और हमारी जिद बढ़ती जाती है। मैं आज युवाओं में देखता हूँ, कहीं ब्रेकअप के नाम पे, कहीं प्यार के नाम पर कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है। तो ये सारे प्यार के लक्षण नहीं है। प्यार का मतलब है समर्पित होना, है ना, बिना स्वार्थ, बिना लोभ, बिना लालच के आप हो, वही प्यार है। और इसीलिए हम लोग क्या सिखाते हैं, लव इज नॉट लाइफ। प्यार है तो ही जिंदगी नहीं है। लव इज नॉट डेथ। प्यार के बिना ही मर जाना ऐसा नहीं है, ठीक है। लव इज ओनली। राधा कृष्ण चले गए फिर भी वो जिंदा है क्योंकि वो प्यार था। मीरा कृष्ण की बात आज भी पढ़ते हैं क्योंकि वो प्यार था। तो प्यार किसे कहते हैं, जो जिंदगी भर जीवन में चलता रहे। उसे पकड़ना, अटकना, लटकना और मरना, ये प्यार की व्याख्या नहीं है। और संसारिक जीवन का भाग क्या है, तो माँ बाप जो हमारे आधारभूत होते हैं, जिन्होंने हम पर आशा रखकर हमें जिस तरह से आगे बढ़ाया है, तो वो हमारा कर्तव्य है उन सारी चीजों को पूरा करना, है ना। कृष्ण ने शादी किससे की, रुक्मणी से। द्वारकाधीश, आपने उनका इतिहास पढ़ा, उन्होंने पूरे तरह से अपना राज्य चलाया, सही गलत को हमारे सामने रखा, वो तो भगवान थे। तो उन्होंने हमें क्या बताया, यही बताया, राधे को क्या मिला, कृष्ण ने क्या लिया, मीरा को क्या मिला, कृष्ण ने क्या लिया। इन सारी बातों को अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें भेजा गया यहाँ पर, उस भगवान ने हमें जो बनाया है, तो उसका सही मतलब भी हमें समझना होगा। तो परिवार का मतलब क्या होता है, पालनहार। तो सबसे पहले हमें माँ बाप, दादा दादी, काका काकी, ये जो पारिवारिक जीवन की जो चैन है, उसको जो धीरे धीरे अब टूटती जा रही है, उसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। पहले क्या होगा, जोड़ना। दूसरा क्या बोला मैंने, मित्र मतलब मददगार, दोस्त जो अपना साथी जो होता है। तो वो चैन भी अब क्या हो रही है, मोबाइल के जमाने में क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, ठीक है ना। उससे क्या होता है, आप अपनी बात को शेयर नहीं कर रहे, ठीक है ना। जब तक कुछ शेयर ही नहीं होगा ना, तब तक कोई दर्द कम ही नहीं होगा, ठीक है ना।
तो हमें मददगार दोस्तों की टोली को क्या करना है, बढ़ाना है ना, उसकी भी एक चैन बनानी, ठीक है। तो ये भी हमें आज के युवाओं तक पहुंचाना हो। दोस्त बैठे हैं, 10-15 लोग हैं, मोबाइल साइड में रख दो और अपनी बातें, अपनी पुरानी बातें, अपनी नई बातें, नए आइडिया शेयर कीजिए, बात कीजिए, तब जाकर आपको सही पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, ठीक है ना। तो परिवार के साथ जुड़ना है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। जुड़ोगे तो सबसे पहले क्या बंद हो जाएगा, अनाथालय बंद हो जाएगा, फिर वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा। आज सिंगल सिंगल होने से उनके पास कोई आधार नहीं रहा। मुझे आज से 25 या 30 साल पहले आप मुझे बताइए कि भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत थी, अनाथ आश्रम की जरूरत थी? गांव में एक ही घर का बच्चा रहा होगा तो उसे पूरा गांव संभाल लेता था। गांव में एक बुढ़िया या बूढ़े आदमी का कोई नहीं है तो उसे पूरा गांव संभाल लेता था। पर आज गांव घर घर में बट गए हैं, घर कमरे कमरे में बट गए हैं। आज परिवार पानी पानी की तरह बट गया है, इसीलिए आज वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो हमने बात कही कि जिंदगी अनमोल है, उसने हमें दी है, इस जिंदगी की वजह क्या है, तो हमें इस जिंदगी को जीना है। और इस जिंदगी को जीने का सही मतलब अगर आप प्यार समझते हैं तो प्यार क्या कहता है, लव इज नॉट डेथ, लव इज नॉट लाइफ, लव इज ओनली लव। तो प्यार ना कोई स्वार्थ है, ना कोई बंधन है, ना कोई मतलब है, ना कोई व्यापार है, ना कोई लालसा है, ना कोई नफरत है, ना कोई हिंसा है। मगर आपको अगर प्यार है तो आप समर्पित होने चाहिए, पाने के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ रहने के लिए। आप कभी भी उसे बंदी बना सकते नहीं। और अगर आपको संसारिक जीवन में जीना है तो आपको प्यार को संसारिक जीवन में जिम्मेदारियों में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ, आज भी फैमिली कोर्ट में आप देखिए तो 80% लव मैरिज कई सालों, कई दिनों, कई महीनों के बाद वो लोग आते हैं, ठीक है ना, डिवोर्स के लिए। तो क्यों? तो लव की जो बात होती है वो तू से होती है और संसारिक जीवन आप से होता है। आप में कन्वर्ट ना होने की वजह से वो पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में जी नहीं पाते हैं और उसी की वजह से वो लोग डिवोर्स तक पहुंचते हैं, डिवोर्स से डिप्रेशन तक पहुंचते हैं और डिप्रेशन से डेथ तक पहुंचते हैं। तो हमें अगर इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, इस डेथ रेशियो को घटाना है, लोगों को जगाना है, तो संसारिक जीवन का प्यार, संसारिक जीवन की जिम्मेदारी वो रुक्मणी जैसी और द्वारकाधीश जैसी हो सकती है। पर आपके जीवन का जो प्यार का मतलब राधे कृष्ण समझ रहे हैं तो उसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, पाना, झकड़ना, रुक जाना होता नहीं है। उसका मतलब है आजादी, ठीक है। तो इसीलिए हम इस सेक्शन को आगे ले जाएंगे, लोगों तक यही पहुंचाएंगे, परिवार, मित्रता और प्यार, इसकी व्याख्या, और लोगों को कहेंगे कि हम जो लेके निकले हैं, लव इज नॉट लाइफ, लव इज नॉट डेथ, लव इज ओनली लव। प्यार का मतलब अंत नहीं है, प्यार का मतलब मौत नहीं है, प्यार का मतलब सुसाइड नहीं है, प्यार का मतलब पा लेना नहीं है, प्यार का मतलब लूट लेना नहीं है। प्यार का मतलब नहीं है जिसमें कोई मतलब नहीं है, आप जिस पे समर्पित हो वो ही प्यार है। इसलिए जिंदगी जियो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये बात हमको लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है।